आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपकी रैंक लो है, तो ऑप्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काउंसिल विद एक्सपर्ट। जेई रिजल्ट आ गया है, आपकी रैंक अच्छी है या एक्सपेक्टेड नहीं है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब क्या करें या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं कॉलेज, ब्रांच या फिर नेक्स्ट स्टेप को लेके, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे बड़ी बात, आपकी रैंक आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करती। इट्स अ एंट्रेंस एग्जाम रैंक। तो सिचुएशन जो होती है वो तीन होती हैं। फर्स्ट, आपकी रैंक अच्छी है, मींस आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है। सेकंड, आपकी एवरेज रैंक है। एंड थर्ड, अगर आपकी रैंक एक्सपेक्टेड से भी लो है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम इस वीडियो में सब कवर करेंगे। तो फर्स्ट, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो आपको क्या करना है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो आपको जोसा सीसाईपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। आपको जो जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसको कंप्लीट करना है। देन चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज एंड ब्रांचेस के ऑप्शन अच्छे से फिल करना है। देन अगर आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है, आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। एंड जो आपका फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन होगा, उसको अच्छे से समझ के वो ऑप्शन को चूज करना है। देन अगर आप कोई सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फीस अपलोड करना है। मस्ट टू डू इफ यू गेव जेईई मेंस एंड एडवांस। अगर आपने जेईई मेंस या फिर एडवांस किया है, तो आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। देन अगर आपकी रैंक एवरेज है, आपकी रैंक 1 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में भी है, तो आपको क्या करना है। तो आपको जोसा के साथ साथ सीसैब में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपको जोसा, सीसैब, उसके अलावा स्टेट काउंसलिंग और सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सीसैब के 2 स्पेशल राउंड होते हैं। लास्ट ईयर 3 स्पेशल राउंड हुए थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे अपग्रेड कर लेते हैं अपने ब्रांचेस, अपने इंस्टीट्यूट। तो इन सब के साथ साथ आपको ब्रांच कंप्रोमाइज और कॉलेज कंप्रोमाइज को भी समझना होगा। एग्जाम्पल, बेटर ब्रांच इन रेपुटेटेड कॉलेज या फिर लोअर ब्रांच इन टॉप कॉलेज। क्या चूज करना है, डिपेंड ऑन योर गोल। तो अगर आपकी एवरेज रैंक है, तो आपको जोसा, सीसैब एंड उसके साथ साथ आपको स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना है। सब स्टेट काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि आप किसी एक ऑप्शन पे डिपेंड ना रहे। बैकअप प्लान होना चाहिए। बहुत सारी स्टेट अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाती हैं, जैसे कि यूपी टेक, एमपीडीटी, हरियाणा स्टेट, जैक चंडीगढ़, जीजीआईपी उत्तराखंड, उसके अलावा आपकी जैक दिल्ली, रीप राजस्थान। ठीक है, अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है स्टेट का, जैसे कि डब्ल्यूबीजेई, एमएससीटी, कॉमेट के, या स्टेट अपनी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। ले काउंसलिंग जो है ये आपकी जेईई मेंस की ही रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी अगर एवरेज रैंक है, तो आपको जोसा, सीसैब, स्टेट एंड उसके अलावा आपको कुछ सेपरेट काउंसलिंग्स होती हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करना होगा। कुछ सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जैसे कि आपका एचबीटी होगा, ट्रिपल एनयूटी होगा, आरजीआईपीटी अमेठी हो गया, डीएआईसीसीटी गांधीनगर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जेपी नोएडा। ऐसी बहुत सारी सेपरेट काउंसलिंग्स होती हैं जहां आप अपनी रैंक को यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड, इफ योर रैंक इज लो, तो आपको क्या करना है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपकी रैंक लो है, तो ऑप्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं। आपको जोसा, सीसैब, स्टेट काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग एंड उसके अलावा आपको प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शन रखने होंगे। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे कि आपके ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, या फिर आपके यूपी में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे आप अपने काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे कि जीएल बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया, आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी, इंटरगल यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, श्री राम स्वरूप, आपका एबीएस गाजियाबाद, अजय कुमार गर्ग कॉलेज एंड दयालबाग इंस्टीट्यूट। इन सब के ऑप्शन, इनमें से जो भी कॉलेज आपको ठीक लगे, वहां पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक लो है, अगर आपकी रैंक 10 लाख तक भी है, तो भी आपको जोसा, सीसैब, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग, हर जगह 2 से 3, 4 जगह आपको पार्टिसिपेट करना है। किसी एक काउंसलिंग में डिपेंड नहीं रहना है। एंड स्किल बेस्ड लर्निंग आपको स्टार्ट करनी है। ड्रॉप तभी लेना है जब आपका प्लान क्लियर हो। किसी भी प्रेशर में आके आपको ड्रॉप नहीं लेना है। मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ड्रॉप ले। पार्शियल ड्रॉप का भी एक ऑप्शन होता है। आपकी जो भी रैंक है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख भी अगर आपकी रैंक है, तो आप उस रैंक पे जो आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, आपको जीएफटीआई कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेपरेट काउंसलिंग
सेपरेट काउंसलिंग से अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आप अपनी रैंक पे ऑप्ट कर लीजिए। सभी बच्चों के लिए जिनकी रैंक अच्छी है, एवरेज है या फिर लो रैंक है, तो उनको क्या करना है, जोसा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है उसमें आपको जोसा काउंसलिंग को आपको मिस नहीं करना है। उसके साथ साथ सीसैट काउंसलिंग करनी है, सब स्टेट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है एंड प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक कर लेना है। उसके अलावा आपको ब्रांच वर्सेस कॉलेज प्रायोरिटी पहले से ही क्लियर कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी एक ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको जोसा और सीसैट में पार्टिसिपेट करना है, अगर एवरेज रैंक है तो जोसा, सीसैट, स्टेट काउंसलिंग और सब सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। अगर आपकी रैंक 10 लाख तक भी है तो आपको घबराना नहीं है, जोसा सीसैट की काउंसलिंग जरूर करनी है, चाहे वहां पे आपको कॉलेज मिले या नहीं मिले, पार्टिसिपेट जरूर करना है। उसके अलावा आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, सेपरेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एंड सब प्राइवेट कॉलेजेस के आपको ऑप्शन जरूर रखने हैं। तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी नहीं है उनको स्किल बेस्ड लर्निंग करनी होगी, ड्रॉप नहीं लेना है। आपकी रैंक कोई भी हो, आपकी 2 लाख हो, 4 लाख हो या फिर 10 लाख हो, आपको काउंसलिंग जरूर अटेम्प्ट करनी है एंड आपकी रैंक पे जो भी जीएफटीआई कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड आपके प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है वो ऑप्ट जरूर करना है। और बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, आपको इन काउंसलिंग में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, दूसरों को देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ नाम के लिए कोई भी ब्रांच नहीं लेनी है। ये आपकी लाइफ है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए, लेकिन आपको सारी चीजें समझनी होगी, कॉलेजेस के ऑप्शन सारे देख लेने होंगे। सक्सेस सिर्फ आईआईटीज से नहीं मिलती, आपकी मेहनत से भी मिलती है। कॉलेज इंपॉर्टेंट है बट स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना होगा। योर रैंक इज जस्ट अ नंबर, योर फ्यूचर इज मच बिगर। तो सभी बच्चों को ब्रांच सिलेक्शन स्मार्टली करना है, किसी भी टैग के पीछे नहीं भागना है, इंटरेस्ट वर्सेस प्लेसमेंट को समझना है, रिसर्च करना है, ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।